आजम शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा कराची है। इसी पर बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद है। इक़्तिदार अनवर, वजारत उज़्मा संभालने के बाद ये पहला दौरा कराची है वज़ीर आज़म का, क्या मसरूफियात हैं? आज दिन भर मज़ार क़ायद के बाद वो किन किन से मुलाकातें करेंगे? यहाँ आमद हो गई है उनकी, उन्होंने हाजिरी भी दे दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इस टाइम मज़ार क़ायद पर खड़े हुए नौजवानों से अहद ले रहे हैं और खुद भी एक अहद कर रहे हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे मुलाजा कर रहे हो तो ये पहला मौका है कि कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मज़ार क़ायद पे खड़े होकर न सिर्फ खुद हल्फ ले रहा है बल्कि नौजवानों से भी एक वो हल्फ ले रहे हैं कि पाकिस्तान की वफादारी और तरक्की के लिए जो है वो रोज़ शब मेहनत की जाएगी। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद जब पहली बार कराची पहुंचे हैं तो वो इस वक्त मज़ार क़ायद पर हाजिर देने के बाद जो है वो नौजवानों से वहीं खड़े होकर जो है वो एक ओथ ले रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि उनके इर्द गिर्द बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं, उनकी वफाकी काबीना के अरकान मौजूद हैं। ये पहला मौका है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी वजह पाकिस्तान ने इस तरह नौजवानों से खड़े होकर हल्फ लेने की कोशिश की हो। और अपनी स्क्रीन पे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वज़ीर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जो कि अक्सर नौजवानों में घुल मिल जाते हैं, आज भी मज़ार क़ायद पर हम यही मनाज़िर देख रहे हैं कि जब उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी की, तो उसके फौरी बाद वो अपने साथ एक ओथ लिखा हुआ लेकर आए थे जिसमें पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की तरक्की, उसमें नौजवानों का किरदार जो है उस पर रोशनी डाली गई थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाइनें पढ़ रहे हैं और नौजवान जो है वो उन लाइनों को रिपीट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक हैं और इस बारे में मुकम्मल इस बात का इदराक रखते हैं कि पाकिस्तान की जो 40% आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनका एक फैसला हमारा अजीम सरमाया है, मुमलिकत पाकिस्तान के इंतजामी सरबराह की हैसियत से इल्म, हुनर और अमल के मैदान में आपके लिए रास्ते हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है और इन रास्तों के नशीब फराज को सर करना आपकी जिम्मेदारी है। इस अजीम मुमलिकत के नौजवानों ने हर दौर में अपने अज़्म हौसले से कामयाबी की शानदार मिसालें कायम की हैं। मुझे नस्ल नौ से यही उम्मीद है कि वो कायदे आज़म के फरमान पर अमल करते हुए इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त, यकीन मोहकम की अमली तस्वीर बनेंगे। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल आपकी उम्मीदों और मेहनतों से रोशन तर और अजीम तर होने वाला है। हम सब आपकी कामयाबियों के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दस्त बदवा है। पाकिस्तान पाकिस्तान मज़ार क़ायद की ये मनाज़िर हैं जहां पर आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नौजवानों के हमरा दोबारा तशरीफ लाए थे अंदर और उन्होंने फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की और उसके बाद वो एक ओथ लिख कर लाए थे और उन्होंने वो ओथ पढ़ा और नौजवानों के साथ जो है वो उन्होंने रिपीट करवाई वो लाइन्स और साथ ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से उन्होंने लाइन्स को दोहराया। ये भी कहा कि नौजवान इस मुल्क का असासा है। इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, अब उनकी क्या मसरूफियात होंगी आगे और क्या क्या चीजें उनकी शेड्यूल है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज 2 बार मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। यह पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने बैक वक्त 2 बार जो है वो हाजिर दी। एक बार वो वज़ीर आला और गवर्नर सिंह के हमरा आए और दूसरी बार जो नौजवान वहां पर जमा थे उन्हें साथ लेकर उन्होंने मज़ार पर हाजिरी दी और नौजवानों से पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए एक हल्फ लिख कर लाए थे, वो हल्फ लिया। अब वज़ीर नवाज शरीफ जो है यहाँ से वज़ीर आला हाउस जाएंगे जहाँ पर उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें शेड्यूल है। उसके बाद गवर्नर हाउस में भी उनकी मुलाकातें हैं, खास तौर पर जो कराची की बिजनेस कम्युनिटी है जिनमें
फेडरेशन, चैम्बर और ट्रेड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके बिजनेसमैनों से उनकी एक मीटिंग है। यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि 28 अप्रैल को वजीर आजम ने सऊदी अरब रवाना होना है। उससे पहले वो कराची की बिजनेस कम्युनिटी से खास तौर पर मुलाकात के लिए आए हैं। हमारे नाज़रीन जानते होंगे कि कराची में पिछले दिनों मुत्तहदा अरब अमारात ने एक बड़ी सरमायाकारी की है $220 मिलियन की। इसी को देखते हुए सऊदी अरब का जो दौरा है वो इंतहाई अहम गिना जा रहा है, जिसमें बिजनेसमैनों को के मशवरे से जो सऊदी सरमायाकारी है उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। इसके अलावा M2M पाकिस्तान का वफ्द, मुस्लिम लीग नून का वफ्द और सिंध हुकूमत का वफ्द जो है वो अलग अलग मुलाकातें करेगा। वज़ीर आज़म को कराची के अमन व अमान पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी जाएगी। ये मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत थी कि जिसमें कराची ऑपरेशन का आगाज किया गया था और फिर उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया था। इन दिनों एक बार फिर आवाज है कि कराची में मदमनी को लेकर लोग चाहते हैं कि एक बार फिर विफाक इंटरवीन करे, तो इस हवाले से भी आज एक अहम इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तकरीबन शाम 6 बजे तक कराची में मौजूद रहेंगे और उनकी इंतहाई टफ शेड्यूल यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि खास तौर पर जो बिजनेस बरादरी, इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक रेस्क्यू सेंटर है 1122 का, उसकी इफ्तिताही तकरीब में भी वज़ीर आज़म का प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल है। कराची में पिछले 2 दिनों से बहुत ही ज्यादा मसरूफियात हैं। आज सुबह 6 बजे ही ईरानी सदर वापस गए हैं और उसके 2 घंटे बाद वज़ीर पाकिस्तान जो है वो कराची तशरीफ लाए। तो एक मुफस्सिल कराची में जो ब्रीफिंग है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, उसके हवाले से बातचीत की जा रही है। और वज़ीर पाकिस्तान खास तौर पर वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी करने के बाद जो है वो कराची पहुंचे हैं और कराची के बिजनेसमैनों से दौरा सऊदी अरब के हवाले से वो मुफस्सिल मशवरे, इसके अलावा K4, K3, H3 के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें जो लोग चाहते हैं उनकी सरमायाकारी, इसके अलावा M2M पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वफाक के हवाले से, उस हवाले से भी तफसीली बातचीत होगी। और मुस्लिम लीग नून सिंध की सारी क़यादत को आज बुलाया गया है, गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकात का एहतमाम किया गया है। तो ये मुलाकातें इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना मनसब संभालने के बाद पहली बार कराची आए हैं और उन्होंने आकर मज़ार कायद पर न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार हाजिरी दी। एक बार वो गवर्नर वज़ीर आला के हमरा थे और एक बार नौजवानों के हमरा थे। और ये पहला मौका है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र किनारे जो है वो नौजवानों से एक ओथ लिया गया हो, जिसमें ये कहा गया हो कि वो पाकिस्तान की तरक्की और बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने खुद भी उस ओथ को पढ़ा और इस तरह इस दौरे का आगाज हो गया है। अब वो यहाँ तबदला हाउस जाएंगे जहाँ पर मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हैं उनको शेड्यूल दिया गया है। ठीक, इक़्तिदार जिस तरह से आपने भी कहा, ज़ाहिर है दौरों का सिलसिला ही जारी है। अभी हमने देखा कि ईरानी सदर जो है वो सुबह ही रवाना हुए, उसके बाद 2 घंटे बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद हुई है। बहुत सारी चीज़ें वो लेकर भी आए होंगे क्योंकि ये मनसब संभालने के बाद वज़ारत उस्मा का उनका पहला दौरा है कराची है। बहुत सारा हुकूमती जो तमाम तर प्रेशर है, जो डेवलपमेंट थी, जो तमाम तर मनसूबे थे, वो सारी चीज़ें भी प्लानिंग का पार्ट होंगी। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज अहम उमूर जो कि डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं? बिजनेस सेक्टर से तो मुलाकात है ही है, लेकिन वो ऐसे कौन सी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करने के मंसूबे हैं जो कि लेकर आए हैं? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 28 अप्रैल को जो है वो सऊदी अरब के दौरे पे जाना है और हम जानते हैं कि कराची में जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका बहुत ज्यादा किरदार है पाकिस्तान की मईशत के अंदर। खास तौर पर सऊदी अरब जो है वो मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी, जिनमें तेल और गैस के सेक्टर हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जो पानी और बिजली के मंसूबे हैं उनमें सरमायाकारी में दिलचस्पी लगता है। तो इस हवाले से मौके जो है वो देखने होंगे। और पाकिस्तान स्टील मिल के करीब जो 15,000 एकड़ जमीन खाली है, सऊदी अरब ने वहां पर इंडस्ट्रियल जोन बनाने में दिलचस्पी जाहिर की थी। सिंध और वफाक का उसमें थोड़ा सा तनाजा है, उस हवाले से आज बातचीत की जाएगी। फिर यूएई की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है कराची के अंदर, उस हवाले से जो यूएई के इन्वेस्टर हैं उनकी भी मुलाकात का इम्कान है। और साथ साथ जिसमें हमने आपको बताया कि जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कराची में जो पानी की कमी है, जो सीवेज की सूरत हाल है, वफाक की जो नौकरियां हैं, वजारत पोर्ट एंड शिपिंग के मुख्तलिफ मामलात हैं और जिनमें जो तालीमी सूरत हाल है उस पर बात होगी। और खास तौर पर अगर कराची में इन दिनों अमन व अमान की सूरत हाल की बात की जाए तो अक्सर ज़बान ज़द आम है कि वफाक का जो दिलचस्पी है वो कम दिखाई देती है। तो इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए आज आईजी सिंध और दीगर को भी बुलाया गया है कि वो अमन अमान की सूरत हाल पर मुफस्सिल बातचीत करेंगे। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध में जो मोटरवे कायम किया है उस पर एमरजेंसी रेस्क्यू सेंटर्स की जो इफ्तिताही तकरीब है, जो तामीरात का आगाज है, वो भी
जो किया जाना है। और गवर्नर सिंह की जो मुख्तलिफ IT इनिशिएटिव हैं उस हवाले से भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची में जो नौजवान हैं उनके लिए जो कर्ज स्कीम शुरू की थी किसी जमाने में, उसे फिर बंद कर दिया गया था, उस हवाले से भी जो है वो ज़ेर गौर है। और खासतौर पर हर कोल के जो ज़खायर हैं जहाँ पे बिजली की बड़ी पैदावार मुतवक्का है उस हवाले से बातचीत की जाएगी। और मुख्तलिफ जो जर्मन और ठीक है, इक़्तिदार आप साथ ही रहिएगा। ये मनाजिर आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखा रहे हैं कि जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर मज़ार क़ाइद से रवाना हो गया है। अब से कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर उनका मज़ार क़ाइद पर लैंड किया था और लैंड करने के बाद उन्होंने वहां हाजिरी दी, फातिहा ख़्वानी की, फूलों की चादर रखी, साथ ही मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। लेकिन अब ये मनाजिर आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं कि जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर मज़ार क़ाइद से जा चुका है और उसके बाद अब जो दीगर उनकी दिन भर की मसरूफियात है वो उसको सर अंजाम देंगे। वज़ीर आला हाउस उन्होंने जाना है, गवर्नर हाउस पे उनकी आमद है, वहां पर वो जाएंगे। दीगर तमाम तर सेक्टर्स के लोगों से उनकी मुलाकातें, इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों से उनकी मुलाकातें, बहुत सारे दीगर जो मसरूफियात वो आज तय करके आए हैं, उन्होंने आज सर अंजाम देनी है।